नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मी सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सड़क दुर्घटना में भागलपुर के अधिवक्ता की हुई मौत, शव कचहरी पहुंचते ही वकीलों की उमड़ी भीड़। भाजपा विधायक ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना, कहा चारा घोटाला करने वाले से कुछ तो सीख लेते। शहर की बेटियां सीख रही है लाठी चलाने का गुर, तोड़ देंगी मनचलों का मनोबल। इलाज के दौरान बीएसएफ जवान की हुई मौत, परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का लगाया आरोप। और धूमधाम से मनाया गया हजरत नेकनाम शाह बंदगी का सालाना उर्से पाक। और अब समाचार विस्तार से। भागलपुर में सोमवार की सुबह तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जिसमें एक वाहन की टक्कर से बाइक सवार अधिवक्ता की मौत हो गई। घटना भागलपुर जिले के अकबरनगर भवनाथपुर के समीप की बताई जा रही है। मृतक की पहचान भागलपुर हुसैनाबाद निवासी अधिवक्ता अबू नसर रशीद के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि अबू नसर पत्नी और बच्चे से मिलने अपने ससुराल असरगंज गए थे, जहाँ से कचहरी लौटने के क्रम में सुबह 10 से 11 बजे के बीच वे सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए। फनन में अबू नसर को जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं शव को पोस्टमार्टम हाउस लेकर पहुंचे अधिवक्ता सारिक मंजूर ने बताया कि अबू नसर पिछले 15 साल से कचहरी कैंपस में उनके साथ प्रैक्टिस कर रहे थे, जबकि एडवोकेट अली रजा खान ने बताया कि नसर काफी मिलनसार और काम के प्रति समर्पित रहता था। इधर अधिवक्ता अबू नसर की मौत की खबर सुनते ही भागलपुर कोर्ट कैंपस में शोक की लहर दौड़ गई और दर्जनों वकील सहित परिवार के सदस्यों और मित्रों ने मायगंज अस्पताल एवं पोस्टमार्टम हाउस पहुंचकर घटना की जानकारी ली। वहीं अधिवक्ता अबू नसर के अंतिम दर्शन के लिए शव को कचहरी कैंपस एम्बुलेंस से लाया गया, जहां लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। यहाँ सिविल कोर्ट भागलपुर में 2007 से प्रैक्टिस कर रहे थे। आज जो है वो अपने ससुराल असरगंज से निकले थे कचहरी आने के लिए। इसी बीच में जो है अकबर नगर के आगे भवनाथपुर के पास उनका जो है तो रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग करके एक व्हीकल के द्वारा इनको बॉडी पर चढ़ा, इनकी गाड़ी पर और बॉडी पर चढ़ा दिया गया, जिसकी वजह से इनका डेथ हो गया। यहाँ मायागंज में मौत हुआ इलाज के दौरान। क्या नाम था इनका, बोले? अबू नसर रशीद। लालू यादव के परिवार पर ईडी द्वारा की गई कड़ी कार्रवाई के बाद विपक्षी दल के खेमे से प्रहार शुरू हो गया है। लगातार बीजेपी के नेताओं के द्वारा बयानबाजी की जा रही है। इसी कड़ी में बीरपुर विधानसभा के विधायक इंजीनियर शैलेंद्र ने तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला। विधायक शैलेंद्र ने कहा कि 23 साल की उम्र में ही तेजस्वी की इतनी संपत्ति कैसे बन गई। लालू यादव चारा घोटाला में जेल गए। अपने पिता से भी तेजस्वी को सीख लेनी चाहिए कि पिता ने गलत किया तो जेल जाना पड़ा तो वह गलती ना करे। तो पुरानी कहावत है, चोर बोले जोर से। भैया, जो सीबीआई है, ईडी है, ये स्वतंत्र अपनी संस्था है और कोई भी जो काम गलत करेगा, आज 23 साल के उम्र में लोग सोचता है कि अब हम जो है अपना कमाई का, पढ़ाई का आगे ऊपर काम करेंगे। एक मकान हो, सपना होता है, एक मेरा भूखंड हो। लेकिन आप सोचिए कि 23 साल के उम्र में 50 से ज़्यादा मकान, भूखंड, और आज अगर नहीं कुछ वो किया है तो कहाँ से आ गया भाई 600 करोड़ बेनामी संपत्ति, ज़मीन के नाम पर नौकरी। जो पिताजी ने किया गलत काम, जो चारा घोटाला किया, उस चारा घोटाला का आज जो भुक्तभोगी है, उसका बेटा भी सीख नहीं ले पाया कि यदि मेरे पिताजी गलत काम किए हैं तो हमें तो कम से कम वो गलत कार्य नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी यानी हमारे नरेंद्र मोदी
जो यशस्वी देश के प्रधानमंत्री, अब तो राष्ट्र के नेता हो गए। ये न किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं। भागलपुर शहर के मारवाड़ी व्यायामशाला में विलुप्त होती लाठी के कर्तव्य को एक बार फिर से देखा जा सकता है, जहां सुबह बच्चियां लाठी चलाने का प्रशिक्षण ले रही हैं। कई दशकों पहले गांव के हर एक घर में लाठी की कला जरूर देखने को मिल जाती थी, लेकिन आज के आधुनिक युग में लठबाजी विलुप्त होती नजर आ रही है। उसके बावजूद भी शहर की बच्चियां सेल्फ डिफेंस के लिए लाठी चलाने का प्रशिक्षण ले रही हैं और कड़ी मेहनत कर लठबाजी के गुण भी सीख रही हैं, जिससे वह खुद को सुरक्षित कर पाएंगी और मनचलों का मनोबल भी टूटेगा। बच्चियों का कहना है कि इसमें वे आगे अपना भविष्य भी देख रही हैं। वही कई क्षेत्रों में बच्चियां जहां आगे बढ़ रही हैं, वही सेल्फ डिफेंस के लिए लाठी चलाने के प्रशिक्षण से उन्हें काफी फायदा मिलेगा। ट्रेनिंग दे रहे ट्रेनर का भी कहना है कि बच्चियां काफी मेहनत से सीख रही हैं। मतलब ऐसे तो हम लोग को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिससे कि हम लोग का स्किल्स इम्प्रूव होगा लाठी चलाने में। और अभी हम लोग ऑलमोस्ट बहुत कुछ सीख चुके हैं। लाठी के यूज से सेल्फ डिफेंस करना, अटैक करना, सब कुछ सीख चुके हैं। यहाँ के व्यायामशाला समिति के जो सचिव हैं आशीष सराफ, उनके मन में आया कि यहाँ की बच्चियों को भी सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ उनको प्रशिक्षण हो, तो ऐसा उन्होंने उनके पहल के द्वारा जो है यहाँ मारवाड़ी व्यायामशाला के जो समिति परिवार है उनके माध्यम से यहाँ बच्चियों को भी और सभी लड़की लोगों को भी दंड का प्रशिक्षण इन लोगों को मिले, ताकि ये लोग आत्मसुरक्षा अपना ये कर पाए और आत्मविश्वास भी बढ़ पाए। दंड के माध्यम से कहता है किसी भी युद्ध में आप कहा जाता है कि युद्ध के लिए कोई भी हथियार आप तब चला सकेंगे जब आप पे आत्मविश्वास होगा हथियार चलाने का। लेकिन हथियार चलाने के लिए आपके बड़े बड़े हथियार है, कोई भी है, यानी अस्त्र है, आप तब ही प्रारंभ करेंगे। जब तक आप दंड को नहीं चलाएंगे तब आप बड़े हथियार को भी नहीं चला पाएंगे। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड अंतर्गत मीरहट्टी पंचायत निवासी हृदय आनंद तिवारी के पुत्र बीएसएफ जवान अंजलि आनंद तिवारी ने पटना के महावीर कैंसर संस्थान में इलाज के दौरान अंतिम सांस ली। वहीं मृतक जवान के पिता ने अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। बताया गया कि मृतक जवान अंजलि आनंद तिवारी 2003 में भारतीय फौज में भर्ती हुए थे। अंजलि आनंद तिवारी को क्रूज बिहार बंगाल में ड्यूटी के दौरान अचानक गुप्तांग में दर्द हुआ, जिसके बाद उन्हें पटना महावीर कैंसर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मृतक जवान के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर उपचार के दौरान लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। वहीं बीएसएफ जवान की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। कोई 8 फरवरी 2022 में भर्ती हुआ, ट्रीटमेंट चला फर्स्ट राउंड का, उसमें बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक होने के बाद फिर दोबारा 15/2/2023 को फिर भर्ती हुआ, एडमिट हुआ, लेकिन पहले जैसा इस बार ट्रीटमेंट नहीं हुआ। इसमें बहुत लापरवाही, एक तो छुट्टी के कारण और दूसरा डॉक्टर लोग उतना इंटरेस्टेड नहीं थे इलाज करने में। जरूरत जिस चीज की है उसको भूल जाते थे या छोड़ देते थे, आगे बढ़ जाते। इलाज किस हॉस्पिटल में चल रहा था? क्या बोलते, महावीर कैंसर संस्थान में इलाज चल रहा था, पटना फुलवारी शरीफ। जो बीमारी है उसका समय पर इलाज नहीं हो पा रहा था, आज तक नहीं हुआ। भागलपुर के भीकनपुर स्थित हजरत नेकनाम शाह रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्से पाक रविवार को धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर दरगाह परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। वहीं मजार शरीफ की जियारत के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। मगरिब की नमाज के बाद दरगाह शरीफ पर चादर पोशी कर देश दुनिया में अमन चैन की दुआ मांगी गई। इस अवसर पर जलसा का आयोजन भी किया गया। मौके पर मदरसा जामिया शहबाजिया के प्रधान शिक्षक मुफ्ती फारूक आलम अशरफी ने कहा कि बुजुर्गों ने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह के बताए रास्ते पर गुजारी और आम आवाम की भलाई की। जबकि भीकनपुर जामा मस्जिद के इमाम कारी नसीम अहमद अशरफी ने कहा कि बुजुर्गों ने हमेशा से लोगों के दुख दर्द को दूर करने का काम किया है। उन्होंने बताया कि बुजुर्गों की जीवनी हमें बुराई से दूर रहने और नेक काम करने का संदेश देती है। वही शायर मुस्ताक हमसर ने नातिया कलाम पेश किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सैयद कबीर उद्दीन अशरफ साजिद ने की। दरगाह कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद मकसूद अख्तर, सचिव मनीर सिद्दीकी, कोषाध्यक्ष सोनू कुरैशी, खादिम मोहम्मद आफ्ताब आलम और तारिक अख्तर ने बताया कि हजरत नेकनाम शाह बंदगी रहमतुल्लाह अलैह के 405वां उर्से मुबारक पर सैकड़ों की संख्या में अकीदतमंद पहुंचे थे। आज का दिन मुसर्रत का दिन है, खुशी का दिन है, इसलिए कि आज
हज़रत नेक नाम शाह बंदगी रहमतुल्लाह ताला अलैह का उससे पाक मनाया जाता है। ये शौक़ 400 साल पहले से बुजुर्ग हज़रत शहबाज मोहम्मद अर्श परवाज़ शहनशाह भागलपुर, हज़रत शहबाज मोहम्मद अर्श परवाज़ रहमतुल्लाह अलैह से भी पहले के बुजुर्ग और हम असर बुजुर्ग हैं। इनकी बड़ी बड़ी करामतें हैं। इन्होंने बहुत सारी खिदमत अंजाम दिए, अमन आशकी और मोहब्बत का दर्स दिया है, लोगों को इश्क़ रसूल का जाम पिलाया है, दीन की इन्होंने खिदमत को अंजाम दिया है और लोगों के दिलों पर इन्होंने ईमान इस्लाम का रूप डाला है और इन्होंने सारे लोगों को मोहब्बत के दाने में तस्बीह के दाने की तरह पिरोकर ये बताया कि तुम अगर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची और पक्की ग़ुलामी को कबूल करते हो तो अल्लाह ताला तुम्हें दोनों जहान में भलाइयाँ अता फरमाएगा। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर समेत आसपास के क्षेत्रों में इस महीने लगातार हत्याओं की खबर देखने को मिली। भागलपुर में अपराध का ग्राफ बढ़ता ही चला जा रहा है। वहीं शहर में बढ़ रहे अपराध को लेकर भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने विशेष बैठक का आयोजन किया। क्राइम मीटिंग में वरीय पदाधिकारी के अलावा सभी थाने के थानाध्यक्ष मौजूद थे। वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने थानाध्यक्षों को निर्देश दिया कि सभी थानों में जितने भी केस अभी तक निष्पादित नहीं हुए हैं उन पर जल्द से जल्द संज्ञान लेकर कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने फरार चल रहे अपराधी पर नकेल कसते हुए जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार करने का निर्देश दिया। वहीं गश्ती दल को भी हर क्षेत्र में सुचारू रूप से गश्ती करने की सख्त हिदायत दी गई, जिससे अपराध पर नकेल कसा जा सके। भागलपुर समाहरणालय परिसर में सोमवार को अल्पसंख्यक अधिकार मंच की ओर से अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सभी प्रदर्शनकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार को पूर्णरूपेण फेल बताया। वहीं अल्पसंख्यक अधिकार मंच के जिला संयोजक फैज अहमद ने बताया कि सरकार अल्पसंख्यकों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। उर्दू भाषी को उदासीन नजरों से देखा जा रहा है। फैज अहमद ने कहा कि सरकारी कार्यालय में उर्दू जानकारों की बहाली नहीं हो रही है। अगर सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं करती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। सरकारी दफ्तरों में जो है उर्दू बहाली हो और सरकारी दफ्तर में उर्दू ऑपरेटर को जो है बहाल किया जाए और आर्मी में जो है उर्दू के ये अल्पसंख्यकों के माध्यम के तरफ से उस संख्या उसमें जो परसेंटेज कम होते जा रही है आज की डेट में वो उसमें बढ़ाया जाए। और आने वाले समय में देख रहे हैं कि जब से मोदी सरकार आई है 2014 से, तब से जो ये मौजूदा सरकार में अल्पसंख्यकों को बहुत ही कठिनाई का परेशानी करना पड़ रहा है। उसके तहत मैं केंद्र तक आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि आज आप देखेंगे 1958 के दौरान जो जिस समय जो देश आज़ाद हुई थी उससे पहले गुलामी में थे, तो दिल्ली से लेकर लाहौर तक
अल्पसंख्यकों की लाश जो है प्रति एक गाछ में उसको लटकाया गया था। उस समय जो हिंदुस्तान को बचाने के लिए अल्पसंख्यकों ने योगदान दिया है, और आज ऐसा दिन हम लोगों को देखना पड़ रहा है कि हम लोग दबे कुचले जा रहे हैं। एक राय बराबर भी हम लोगों को जो है मान्यता नहीं दिया जा रहा। मैं इसके लिए लड़ रहा हूँ आज। बांका जिला के शंभूगंज प्रखंड क्षेत्र से प्रेम प्रसंग का एक मामला सामने आया है, जहां प्रेम धुन में मग्न फुल्ली डूमर के डोमो गांव का एक प्रेमी पैदल अपनी प्रेमिका से मिलने करंजा गांव पहुंच गया। प्रेमी जोड़े को ग्रामीणों ने नहर किनारे एक साथ देख लिया, जिसके बाद गांव वालों ने प्रेमी की धुनाई करनी शुरू कर दी। इसी बीच प्रेमिका सुरक्षा कवच बनकर प्रेमी के सामने आ गई, जिसके बाद शिव मंदिर में दोनों के स्वजनों के समक्ष पंचायत लगी और ग्रामीणों ने आधी रात को ही गाँव के शिव मंदिर में दोनों की शादी रचा दी। नौगछिया इस्माइलपुर दियारा के विभिन्न इलाकों में रविवार को नौगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने सघन छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान वे इस्माइलपुर दियारा इलाके के बिनोवा, बसगड़ा, मेघल टोला, सुडन टोला और तिजबिगी पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों से बातचीत की। साथ ही एसपी ने बिनोवा पुलिस पिकेट और इस्माइलपुर थाने का भी निरीक्षण किया। वहीं नौगछिया एसपी ने कहा कि छापेमारी के क्रम में उन्होंने किसानों से भी बातचीत की, हालांकि किसी ने भी उनसे कोई शिकायत नहीं की है। एसपी ने कहा कि नौगछिया के विभिन्न दियारा क्षेत्रों में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। अगर कोई भी अपराधी या फिर मनबड़ प्रवृत्ति का व्यक्ति किसानों को तंग करने की कोशिश करेगा तो वह जेल जाने की तैयारी कर ले। एसपी ने किसान को उन्हें अपराधियों के बारे में गुप्त सूचना देने की बात कही। साथ ही कहा कि हमेशा शिकायत मिलती थी कि किसान फसल बोते हैं लेकिन उन्हें काटने नहीं दिया जाता है। पिछले दिनों भी सूचना मिली थी कि ठेकेदार से अपराधियों द्वारा रंगदारी मांगी गई है, फायरिंग भी की गई थी, जिसको देखते हुए कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया गया है और आगे भी छापेमारी की जाएगी। देखिए, पब्लिक जब हमने बात किया तो पब्लिक ने किसी ने कोई शिकायत नहीं किया। हमने पूछा भी कि क्या कोई अपराधी आपसे रंगदारी मांगता है, वो भैंस चराने के नाम पे या कुछ भी, तो बहुत से किसान हमें खेत में मिला, किसी ने कोई शिकायत नहीं किया हमें कोई अपराधी तंग करता है। लेकिन हम लोग अपनी नज़र है, हम लोग अपना एक खुफिया तंत्र है, लोग अपना नज़र बनाए हुए हैं, सूचना इकट्ठा करते हैं। यदि जहाँ जानकारी मिलेगी कि कोई अपराधी किसान को तंग तबाह कर रहा है तो हम लोग खिलाफ केस दर्ज करेंगे, उसको जेल भेजेंगे। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सड़क दुर्घटना में भागलपुर के अधिवक्ता की हुई मौत, शव कचहरी पहुंचते ही वकीलों की उमड़ी भीड़। भाजपा विधायक ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना, कहा चारा घोटाला करने वाले से कुछ तो सीख लेते। शहर की बेटियां सीख रही है लाठी चलाने का गुर, तोड़ देंगी मनचलों का मनोबल। इलाज के दौरान बीएसएफ जवान की हुई मौत, परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का लगाया आरोप। और धूमधाम से मनाया गया हजरत नेकनाम शाह बंदगी का सालाना उर्स पाक। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।